हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आई एम मोहम्मद शुएब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं, यानी कि हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड चैप्टर क्लास 10 का रिवाइज कर चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आए, जिसमें ये कहा गया कि डिवीज़न एल्गोरिथम को और ज़्यादा क्लियर किया जाए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोगों को डिवीज़न एल्गोरिथम समझने के लिए क्लास 9th में जो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है उसको थोड़ा सा याद करना होगा। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहें या रिमाइंडर थ्योरम कहें या डिवीज़न एल्गोरिथम कहें, सब की सब एक ही बात बताते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। लेट पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and it is divided by x minus a, then p of a will be the remainder। यानी कि अगर आप p of x को x minus a से डिवाइड करते हैं तो आप उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a रिप्लेस कर देते थे और p of a जो भी वैल्यू मिल जाती थी वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर माना जाता था x minus a से डिवाइड करने पर। सेम यही बात हमें यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम में कही गई है। डिवीज़न एल्गोरिथम है, इफ p of x and g of x are any two polynomials with g of x not equal to 0, then we can find polynomials qx and r of x such that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x is equal to 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. This result is known as division algorithm. तो इसको आपको समझने में ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम वही है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू b q प्लस r। वही यहाँ पे पढ़ना है कि अगर हम p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो r ऑफ x रिमाइंडर आएगा एंड q ऑफ x क्वोशिएंट रहेगा। यही चीज़ है डिवीज़न एल्गोरिथम, यही आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग पॉलिनोमियल p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो q ऑफ x टाइम्स इसका क्वोशिएंट होगा और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर r ऑफ x रहेगा। और आप लोग 9th क्लास की रिमाइंडर थ्योरम से इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू a मिलेगा। जब हम x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो उस पॉलिनोमियल में x जगह पे a रिप्लेस करने पे हमें रिमाइंडर मिल जाता है। हम 9th क्लास के नॉलेज को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि चेक करिए, आपको दो पॉलिनोमियल दिए जा रहे हैं और उन दोनों पॉलिनोमियल में आपसे कहा जा रहा है कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एंड अनदर पॉलिनोमियल g ऑफ x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3। आपको चेक करना है कि t स्क्वायर माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें डिवीज़न एल्गोरिथम में ही लगाना है। आपको प्रीवियस क्लास का नॉलेज होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम x माइनस a से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो डेफिनेटली x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हम t स्क्वायर माइनस 3 से इस दिए गए पॉलिनोमियल 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को डिवाइड करें और अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो हम कह देंगे यस g ऑफ x यानी t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिवाइड करना बहुत आसान है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल डिवीज़न करते हैं उसी फॉर्म में आप लिखेंगे। हम लोग t स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 3, यानी इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। t का टर्म यहाँ पे नहीं था तो हमने 0 इंटू टी इंट्रोड्यूस कर लिया है ताकि डिवीज़न करने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें आपको ज़रा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आप डायरेक्ट t स्क्वायर माइनस 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को, तो कभी भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्मल डिवीज़न का भी क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर आपका जो डिवाइडेंड का है और जो हाईएस्ट पावर आपका डिवाइज़र का है, आप दोनों हाईएस्ट पावर टर्म में हाईएस्ट डिग्री टर्म को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। यानी हम 2t टू द पावर 4 को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें 2t स्क्वायर टाइम्स जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन की जगह पे 2t² और 2t² से इस पूरे डिवाइजर t² प्लस 0t-3 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करने पर 2t⁴ प्लस 0 इंटू t³ माइनस 6t² मिलेगा। हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे सिंबल बदल जाएंगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3t³ प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12 मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी अब फिर से हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3t³ और डिवाइज़र का हाईएस्ट डिग्री टर्म है t²। तो आपने 3t³ से t² को डिवाइड किया, आपको 3t टाइम्स मिलेगा इसका आंसर। 3t अब हम लिखेंगे क्वेश्चन की जगह पे और 3t से इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। यही प्रोसेस करेंगे और हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से कि हियर द रिमाइंडर इज 0, सो t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक और क्वेश्चन का मैं यहाँ पे खास तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जब आपको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाएगा और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ आपको नोन होंगे और बाकी 2 ज़ीरोज़ आपको आइडेंटिफाई करना होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल में भी है और एक आपको एक्सरसाइज में मिल रहा है पॉलिनोमियल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। आपके एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वहाँ पे √2 और माइनस √2 दो जीरोज दिए गए हैं। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं कि अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जाहिर सी बात है जब हम उस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ पे हमें दो जीरोज दे दिए गए हैं, x इक्वल टू √5/3 यानी कि x माइनस √5/3 इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसी तरह से x इक्वल टू माइनस √5/3 एक ज़ीरो है तो x प्लस √5/3 भी इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो होगा। इट मीन्स x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 जब हम इनको कंबाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उस एक पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 4 डिग्री का, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ज़रूर होगा। मीन्स जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखेंगे कि x इक्वल टू √5/3 एंड x इक्वल टू माइनस √5/3 आर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देयरफॉर x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा x² माइनस 5/3। अब हम लोग x² माइनस 5/3 से या इसको हम 3 को मल्टीप्लाई करके 3x² माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो या तो x² माइनस 5/3 से आप इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें या आप 3x² माइनस 5 से भी इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर 0 जरूर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता यानी पूरी तरह से भाग नहीं जाता है तो आपको समझ लेना है कि यू हैव मिस्टेकन समवेयर, आपको फिर से उसको चेक कर लेना है। जब हमने x² माइनस 5/3 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हम देख सकते हैं कि हमें क्वोशिएंट मिला है 3x² प्लस 6x प्लस 3। इट मीन्स डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जब हम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू x² माइनस 5/3 इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 3x² प्लस 6x प्लस 3। 3x² प्लस 6x प्लस 3 के हम फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, हमें x² प्लस 2x प्लस 1 मिल जाएगा जो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यानी कि अब हम कह सकते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 1 आर another 2 factors of this polynomial, so x is equal to -1 and x is equal to -1, 2 common roots। तो ये दोनों कॉमन रूट्स हैं, 2 और रूट्स हैं उस दिए गए पॉलिनोमियल के। उम्मीद है आप लोगों को अब रिमाइंडर थ्योरम, डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे भी आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते रहें, उससे रिलेटेड वीडियो मैं तुरंत अपलोड करूंगा। हमारे साथ बने रहिए। आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।